सब सो रहे होंगे तब भी तुझको जाग कर पढ़ना ही होगा। सब सो रहे होंगे तब भी तुझको जाग कर पढ़ना ही होगा। बड़ा सपना तूने देखा है, उसे पूरा करने के लिए तुझे दिन रात खुद से लड़ना ही होगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल यूके में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं गढ़वाल के शासक पृथ्वीपति शाह एवं मुगल डायनेस्टी के शासक शाहजहां के बीच होने वाले बैटल्स की। चलिए दोस्तों, टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं कि कितने युद्ध हुए हैं और कौन कौन से सन में शाहजहां एवं पृथ्वीपति शाह के बीच युद्ध हुए हैं। दोस्तों, अगर बात करें पृथ्वीपति शाह के बारे में तो हमने इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि पृथ्वीपति शाह परमार वंश के ऐसे शासक हैं जो सबसे कम उम्र में गढ़वाल की राजगद्दी पर बैठे थे, जो कि 11 साल की उम्र में राजगद्दी पर बैठे थे। और 1634 से लेके 1640 तक इनकी माता रानी कर्णावती ने इनको संरक्षण दिया है। क्योंकि ये बहुत छोटे थे, इसलिए इनकी देखरेख इनकी माता कर्णावती ने की है। दोस्तों, अब बात करते हैं शाहजहां और पृथ्वीपति शाह के बीच हुए युद्धों की। तो टोटल 3 आक्रमण होते हैं इन दोनों के बीच। दोस्तों, पहले आक्रमण की बात करें सन 1635 ईस्वी में, जब पृथ्वीपति शाह बहुत छोटा रहता है और उसकी संरक्षिका रहती है उसकी माताजी रानी कर्णावती। तो पहला आक्रमण गढ़वाल पर शाहजहां द्वारा किया जाता है और यह पहला मुगल आक्रमण होता है जो गढ़वाल पर किया जाता है। और दोस्तों, सन 1635 ईस्वी के आसपास गढ़वाल पर पहला मुगल आक्रमण किया जाता है और ये किया जाता है दोस्तों नवाजद खां या मिर्जा शुजा के नेतृत्व में। और यह आक्रमण शाहजहां द्वारा किया जाता है। अब दूसरे आक्रमण की बात करें दोस्तों तो 1654 या 1655 ईस्वी के आसपास 1654 या 55 ईस्वी के आसपास सेनापति खलीलुल्लाह खां के नेतृत्व में गढ़वाल पर एक और आक्रमण किया जाता है शाहजहां द्वारा। और तीसरा आक्रमण सन 1656 ईस्वी में सेनापति कासिम खां के नेतृत्व में किया जाता है गढ़वाल पर। अब बात करते हैं दोस्तों इनमें से पहले युद्ध की। तो पहला युद्ध जब गढ़वाल पर किया जाता है तो इसमें शाहजहां द्वारा 4 तरफ से युद्ध किया जाता है, आक्रमण किया जाता है, हमला किया जाता है। तो पहले तो शाहजहां इसलिए हमला करते हैं। पहले हम ये जान लेते हैं दोस्तों कि शाहजहां एवं पृथ्वीपति शाह के बीच युद्ध क्यों होता है। दोस्तों, पृथ्वीपति शाह के पिता महीपति शाह को जब इसका शाहजहां का राज तिलक या राज्याभिषेक हो रहा था दिल्ली में, उस टाइम पर इनवाइट किया गया था, निमंत्रण पत्र भेजकर महीपति शाह को, जो कि शाहजहां द्वारा किया गया था। लेकिन महीपति शाह नहीं गया था दिल्ली इसके राज तिलक या राज्याभिषेक में। तो मुस्लिम लेखकों ने पहले तो इसे अक्खड़ राजा कहा, अक्खड़ राजा, और दूसरा फिर उन्होंने डायरेक्ट आक्रमण करने की सोच ली। क्यों, कितना अक्खड़ राजा है कि हमारे राज तिलक में भी नहीं आया। तो पहली वजह तो यह है कि महीपति शाह शाहजहां के अभिषेक में नहीं गए थे, राज्याभिषेक में। अब दूसरा इनके पास एक और ये है दोस्तों इसमें रीजन कि जो सिरमौर के राजा मंधाता प्रकाश हैं, ये कहते हैं कि शाहजहां को कि इन्होंने गढ़वाल के राजा महीपति शाह ने मेरे काफी सारे गढ़ अपने गढ़वाल में मिला दिए हैं या मेरे गढ़ छीन लिए हैं। जैसे हमने पढ़ा था कालसी एवं विराटगढ़ को लोधी खोला ने गढ़वाल क्षेत्र में मिला दिया था। तो दूसरा रीजन यही है दोस्तों कि गढ़वाल के शासक ने सिरमौर यानी हिमाचल प्रदेश के काफी सारे गढ़ों को गढ़वाल में मिला दिया था। तो ये 2 रीजन है शाहजहां का गढ़वाल पर आक्रमण करने का। अब पहली बात देखते हैं दोस्तों इसमें। अब ये होता है कि नवाजद खां कांगड़ा का सूबेदार है, कांगड़ा प्रताप का हिमाचल के क्षेत्र में, और ये
शाहजहां के नेतृत्व में युद्ध करता है। इसे नवाजत खां या मिर्जा सूजा भी कहा जाता है। ये कांगड़ा का सूबेदार है और आक्रमण करता है कांगड़ा से गढ़वाल क्षेत्र में। आक्रमण कौन करवा रहा है? शाहजहां। दूसरी तरफ से मंधाता प्रकाश आक्रमण कर रहे हैं सिरमौर क्षेत्र से। हिमाचल वाला जो सिरमौर एरिया है, यहाँ पे आक्रमण करवा रहे हैं गढ़वाल क्षेत्र में शाहजहां के नेतृत्व में मंधाता प्रकाश। अब राजस्थान से राय सिंह राठौर भी शाहजहां के नेतृत्व में आक्रमण कर रहे हैं गढ़वाल पर, और दिल्ली से खुद शाहजहां आक्रमण करेंगे गढ़वाल क्षेत्र में। अब समझते हैं दोस्तों इस फैक्ट को अच्छे से। कांगड़ा से आक्रमण कर रहे हैं कौन? नवाजत खां। और सिरमौर से आक्रमण कर रहे हैं मंधाता प्रकाश। दोस्तों ये दोनों आक्रमण करके पहले काशीगढ़ या काशी दुर्ग को जीत जाते हैं, इसको अपने अधिकार क्षेत्र में कर देते हैं। उसके बाद फिर विराटगढ़ को जीत जाते हैं। मंधाता प्रकाश और नवाजत खां पहले काशीगढ़ और फिर विराटगढ़ को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेते हैं। इन दोनों गढ़ों को जीत जाते हैं और इन दोनों गढ़ों को मंधाता प्रकाश के अधिकार में दे देते हैं, क्योंकि ये गढ़ सिरमौर के थे और महीपति शाह ने हड़पे थे और अपने गढ़वाल क्षेत्र में मिलाए थे काशी और विराटगढ़ को। लेकिन तब भी रानी कर्णावती को कोई फर्क नहीं पड़ा कि ये गढ़ जीते ना जीते, कोई फर्क ही नहीं पड़ा उसको कि आक्रमण हो रहा। लेकिन जैसे ये धीरे धीरे आगे बढ़े ऋषिकेश की ओर, जैसे जैसे ये ऋषिकेश की ओर आगे बढ़े दोस्तों, वैसे वैसे ये काफी सारे और गढ़ भी जीतते गए। छोटे छोटे गढ़ों को इन्होंने अपने अंडर कर दिया और ऋषिकेश में पहुंचते समय अब रानी कर्णावती को थोड़ा बहुत दुख होने लग गया। यार अब ये सतर्क हो गई कि अब तो कुछ करना पड़ेगा। तो एक प्लान बनाती है रानी कर्णावती और ये नवाजत खां को संदेश भिजवाती है ऋषिकेश में और शाहजहां को भी संदेश भिजवाती है दिल्ली में कि अब तुम वहीं ऋषिकेश में रुक जाओ और तुम क्यों आक्रमण कर रहे हो मैं ये जानती हूं। तो आक्रमण करने का मेन रीजन तो धन ही था, धन लूटना था। तो रानी कर्णावती कहती है कि तुम ऋषिकेश में रुक जाओ और जहां पर हो वहीं पर रुक जाओ, यानी ऋषिकेश में रुक जाओ और मेरे पास गढ़वाल में जितना धन है मैं इकट्ठा करके 10-15 दिन में भिजवा दूंगी। तो रानी कर्णावती 10-15 दिन में अपने सैनिकों या अपनी सेना को मजबूत करती है। जो 10-15 दिन उसने धन यानी 10-15 लाख जितने भी थे वो देने के लिए टाइम मांगा है, उस टाइम में उसने अपने सैनिकों को या अपनी सेना को मजबूत बनाने में लगाया। लेकिन 10-15 दिन कंप्लीट होने के बाद फिर से नवाजत खां संदेश भिजवाते हैं रानी कर्णावती को कि अब काफी टाइम हो गया है, अब तो दो धन। लेकिन रानी कर्णावती कहती है यार धन इतना सारा है कि थोड़ा टाइम तो लगेगा समेटने में। तो 30-40 दिन हो जाते हैं। 30-40 दिन में वो अपनी सेना पूरी तरह से मजबूत बना देती है और 30-40 दिनों में इनका जो अन्न था यानी भोजन था वो थोड़ा थोड़ा खत्म होने लग जाता है। और साथ ही साथ नवाजत खां बारिश होने के कारण काफी सारी नुकसान हो जाता है इसकी सेना को, यानी ऋषिकेश में काफी सारी बारिश होती है, ओलावृष्टि होती है और इसके कारण इसकी सेना को काफी क्षति होती है, नवाजत खां की सेना को। दोस्तों साथ ही साथ रानी कर्णावती पहले यहाँ पर बिनसर मंदिर में जाती हैं जो कि श्रीनगर में है और भगवान से आराधना करती है कि हे भगवान मेरी रक्षा करना, मेरे राज्य की रक्षा करना, मेरे पुत्र की रक्षा करना। तो अब यहाँ पर नवाजत खां की सेना काफी कमजोर हो चुकी है। पहले तो अन्न नहीं है, खाना नहीं है, उसके बाद बारिश ने परेशान कर दिया है और उसके बाद अब रानी कर्णावती आक्रमण करेगी इन पर, यानी नवाजत खां पर आक्रमण करेगी रानी कर्णावती की सेना। तो नवाजत खां काफी सारे जख्म झेल लेता है यहाँ पर और काफी सारा नुकसान हो जाता है, यानी नवाजत खां हार जाता है इस युद्ध में और
रानी कर्णावती की जीत हो जाती है इस युद्ध में। तो दोस्तों रानी कर्णावती अपने एक वेग मुगल सेनापति से राय लेती है, सजेशन लेती है कि अब इस नवाजत खां का क्या किया जाए। तो दोस्तों ये कहता है कि इनके नाक कान काट दिए जाएं। अब रानी कर्णावती इनके नाक कान कटवा देती है और उसके बाद छोड़ देती है, मरवाती नहीं है। इनके कान, हाथ नाक कान आंख जो भी है काट देती है, उसके बाद छोड़ देती है। लेकिन अब नवाजत खां शर्म के मारे आत्महत्या कर देता है कि क्या इतनी बेइज्जती होगी कि अब तो नाक भी काट दी, और आत्महत्या कर देगा। इसीलिए दोस्तों इस रानी कर्णावती की तुलना या इस रानी कर्णावती को नाक कटी रानी भी कहा गया है। क्या कहा गया? नाक कटी रानी। और साथ ही साथ दोस्तों इस कर्णावती रानी की तुलना गोंडवाना की शासिका दुर्गावती से की गई है। रानी कर्णावती की तुलना किससे की गई है? गोंडवाना की शासिका दुर्गावती से। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, रानी कर्णावती की तुलना किससे की गई? तो गोंडवाना की शासिका। दोस्तों काफी बार एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि रानी दुर्गावती से कर्णावती की तुलना की गई है। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें मंदाता प्रकाश की। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि रानी कर्णावती के समकालीन मंदाता प्रकाश सिरमौर में, नवाजत खां कांगड़ा में, और दिल्ली में कौन? शाहजहां, जो कि मुगल डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, और राजस्थान में आपके राय सिंह राठौर। तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे बन रहे हैं दोस्तों। तो ये सारे फैक्ट आप याद रखना। देखने में तो आपको लग रहा होगा यार क्या खिचड़ी पक रखी होगी, लेकिन अभी जो मैंने सारे फैक्ट को समझाया आपको, ये सारे फैक्ट दोस्तों अच्छे से अपनी बुक्स में नोट कर लेना और अपने अनुसार इन फैक्ट्स को लिखना, क्योंकि मैंने खुद के अनुसार लिखे हैं ताकि मुझे समझ आ जाए। तो आप भी दोस्तों अपने अनुसार लिखना ताकि दोबारा कभी आपको दिक्कत न हो इन फैक्ट को जानने में और इनके बीच हुई कहानी को जानने में। अब दोस्तों इस युद्ध में विजय के बाद रानी कर्णावती ने देहरादून में एक करणपुर गांव बसाया। अब ये गांव करणपुर शहर के नाम से जाना जाता है, जहां पर आजकल दुनिया भर के कोचिंग सेंटर खुल गए हैं। तो करणपुर शहर किसने बसाया? रानी कर्णावती ने बसाया। साथ ही साथ इस रानी ने यहाँ पर कैनाल रोड बनवाई और साथ ही साथ दोन की राजधानी उन्होंने नवादा में स्थापित की। 3 काम किए इन्होंने देहरादून में। पहले तो करणपुर गांव बसाया, जो कि करणपुर शहर के नाम से जाना जाता है आजकल, और कैनाल रोड बनाई। साथ ही साथ दून की राजधानी उस समय नवादा में स्थापित की। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें शाहजहां द्वारा भेजी गई सेना के साथ युद्ध का वर्णन। अर्थात जब 1635 ईस्वी में शाहजहां के नेतृत्व में अलग अलग जगह से अलग अलग राजाओं ने गढ़वाल पर आक्रमण किया था, तो उस आक्रमण का वर्णन अलग अलग इतिहासकारों ने दिया है। तो चले दोस्तों जानते हम। दोस्तों पहले यहाँ पर अब्दुल रहीम लाहौरी एक इतिहासकार हुए हैं। शाहजहां के दरबार में इन्होंने एक रचना लिखी है, बादशाह नामा या पादशाह नामा, या बादशाह नामा और पादशाह नामा इनकी रचना है। और इन्होंने शाहजहां के शासनकाल में लिखी है ये रचना, और इस रचना में इन्होंने शाहजहां द्वारा भेजी गई सेना का वर्णन किया है। अब दूसरी बात करते हैं दोस्तों इसमें शम्सुद्दौला खान की। तो इनकी एक रचना है मासिर अल उमरा। इस रचना में इन्होंने इनका वर्णन किया। किसका? शाहजहां द्वारा भेजी गई सेना के साथ गढ़वाल की रानी कर्णावती के सैनिकों का आक्रमण या युद्ध। तीसरी बात दोस्तों, निकोली मनुची एक इतिहासकार हैं। ये मुगल डायनेस्टी के अंदर आते हैं। निकोली मनुची, जिन्होंने एक रचना लिखी है स्टूरियो डो मोगोर मुगल इंडिया।
मुगल इंडिया इसकी हिंदी ट्रांसलेटेड है, बट इंग्लिश में है स्टूडियो डो मोगोर, जो कि निकोली मनुची इटली का एक यात्री था। साथ ही साथ ये एक राइटर यानी एक लेखक भी था, एक ऑथर भी था, जिसने एक रचना स्टूडियो डो मोगोर या मुगल इंडिया का वर्णन किया है, जिसमें इन्होंने शाहजहां द्वारा भेजी गई सेना के साथ गढ़वाल की रानी कर्णावती के सैनिकों का युद्ध का वर्णन किया है। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे आक्रमण की। दोस्तों अब 1635 ईस्वी में राजा पृथ्वीपति शाह राजगद्दी पर बैठ चुका है। 1635 में पृथ्वीपति शाह गद्दी पर बैठ चुका है और अब राजा शाहजहां दिल्ली से एक राजदूत भेजेगा गढ़वाल क्षेत्र में और पृथ्वीपति शाह के लिए काफी सारे उपहार भेजेगा उस राजदूत के पास कि अब तुम हमारे साथ मिल जाओ, और काफी सारे उपहार भेजता है। दोस्तों ये पृथ्वीपति शाह इन उपहारों को स्वीकार नहीं करता है और फेंक देता है, काफी बेइज्जती करता है उस राजदूत की, क्योंकि शाहजहां ने पहले भयंकर आक्रमण किया था 4 राजाओं को मिलाकर गढ़वाल क्षेत्र में, जब पृथ्वीपति शाह की देखरेख उसकी माता रानी कर्णावती कर रही थी। तो पृथ्वीपति शाह उस भेंट को अस्वीकार कर देते हैं, फेंक देते हैं, तो काफी बेइज्जती कर देते हैं उस राजदूत की। अब होता जैसे ये राजदूत वापस जाता है शाहजहां के दरबार में, वो कहता है कि वहां पर तो पृथ्वीपति शाह ने मेरी बहुत सारी बेइज्जती की है, हमारे उपहार को फेंका है। तो अब शाहजहां फिर से खलीलुल्लाह खां के नेतृत्व में एक और बार आक्रमण करेंगे। 1654 या 1655 ईस्वी का अभियान। यानी दोस्तों अगर यशवंत कठौत जी की बुक देखें तो उसमें इस युद्ध का वर्णन 1654 ईस्वी के आसपास किया गया है, और अजय रावत की बुक में ये युद्ध 1655 ईस्वी में हुआ था। तो दोनों अलग अलग तर्क दिए हैं, दोनों इतिहासकारों ने अलग अलग तर्क दिए हैं। एक ने कहा कि 1654 में हुआ, दूसरे ने कहा 1655 में हुआ। तो ये दोनों याद रखना दोस्तों, दोनों डेट। अब बात करते हैं दोस्तों दिल्ली से शाहजहां आक्रमण करेगा या खलीलुल्लाह खां आक्रमण करेगा शाहजहां के नेतृत्व में, और सिरमौर से मंधाता प्रकाश आक्रमण करेगा। कांगड़ा से इस बार एरिज खां, क्योंकि नवादत खां की मृत्यु हो गई थी पिछले आक्रमण में रानी कर्णावती के समय। तो पिछला युद्ध रानी कर्णावती ने लड़ा, लेकिन इस बार ही पृथ्वीपति शाह राजगद्दी पर बैठ चुके हैं और इस बार का युद्ध राजा पृथ्वीपति शाह लड़ेंगे किससे? शाहजहां से और अन्य राजाओं से। तो अब सिरमौर से आक्रमण होता है गढ़वाल क्षेत्र पर, कांगड़ा से भी आक्रमण होता है एरिज खां के नेतृत्व में, और दिल्ली से आक्रमण होता है खलीलुल्लाह खां के नेतृत्व में दून क्षेत्र पर, और साथ ही साथ कुमाऊं से बाज बहादुर चंद आक्रमण करता है गढ़वाल क्षेत्र में। कुमाऊं से भी बाज बहादुर चंद आक्रमण करता है, क्योंकि बाज बहादुर चंद शाहजहां से मिल जाता है। किससे मिल जाता है? शाहजहां से मिल जाता है, दिल्ली के शासक। तो इस बार दोस्तों होता यह है कि मंदाता प्रकाश किसी कारणवश मर जाता है, यानी इसकी मृत्यु हो जाती है यहीं पर किसी कारणवश, कोई और रीजन रहा होगा। तो अब इसका पुत्र राजगद्दी पर बैठेगा सौभाग्य प्रकाश, और ये आक्रमण लड़ेगा, ये आक्रमण करेगा गढ़वाल पर। और दोस्तों इस बार ये तीनों राजा मिलकर या तीनों सेनापति मिलकर गढ़वाल के दून क्षेत्र को कब्जा कर लेंगे, यानी दून क्षेत्र में अधिकार कर लेंगे अपना। और इस दून क्षेत्र को दोस्तों दून क्षेत्र के काफी गढ़ों या पूरे दून क्षेत्र को अपने अधिकार के अंदर ले लेते हैं ये तीनों राजा, और साथ ही साथ बाज बहादुर चंद गढ़वाल के जूनियागढ़ को भी अपने कुमाऊं क्षेत्र में मिला लेता है, यानी जूनियागढ़ को भी जीत जाता है बाज बहादुर चंद। यानी इस युद्ध में पृथ्वीपति शाह की हार हो गई। दोस्तों इस समय वर्षा ऋतु का समय बढ़ता जा रहा था और बारिश का टाइम भी आ चुका था।
जैसे जैसे खलीलुल्लाह खां आगे बढ़ने लगा वैसे ही शाहजहां ने इसे रोक दिया कि भाई गढ़वाल में है बारिश का मौसम, और पिछली बार पहले युद्ध में हमारा सेनापति नवाजत खां मारा गया था, जो कांगड़ा से जिसने आक्रमण किया था। तो इसको रोक देता है यहीं पर, किसको? खलीलुल्लाह खां को शाहजहां रोक देते हैं यही दून क्षेत्र में, और वापस आने के लिए बोलता है दिल्ली में। तो अब खलीलुल्लाह खां दून के शासन को एक चतुर्भुज नामक राजा को दे देते हैं और अपने आप वापस चले जाते हैं दिल्ली की ओर। और जैसे ही सन 1656 में इस राजा पृथ्वीपति शाह को पता चलता है कि खलीलुल्लाह खां ने देहरादून का राज किसी और के पास दे दिया है और खुद दिल्ली चला गया, तो उसके बाद पृथ्वीपति शाह यहाँ पर छापामार पद्धति द्वारा आक्रमण करता है और इस चतुर्भुज राजा को हरा देता है। किसको? इस चतुर्भुज राजा को हरा देता है यहाँ पर। और अब दून में फिर से परमार वंश का उदय हो जाता है, यानी दून में फिर से परमार वंश आ जाता है। और ये बात है 1656 की। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें 1656 का अभियान यानी तीसरे आक्रमण की। तो इस बार कासिम खां के नेतृत्व में शाहजहां आक्रमण करेगा गढ़वाल क्षेत्र पर, और इस बार संपूर्ण गढ़वाल क्षेत्र को जीत जाता है शाहजहां और मुगल सेना की जीत हो जाती है। इसके बाद दोस्तों अगर बात करें इन तीनों आक्रमणों की यानी तीनों युद्धों की, जो 1635 ईस्वी में हुआ था जिसमें रानी कर्णावती की जीत हुई थी और नवाजत खां की मृत्यु हुई थी, उसका, और दूसरा युद्ध 1654 और 55 का युद्ध हो गया आपका, और तीसरा युद्ध 1656 का युद्ध का वर्णन रिचर्ड बर्न ने किया है। यानी इन तीनों का वर्णन रिचर्ड बर्न ने किया है, जो कि एक इतिहासकार हुए हैं। इन्होंने इन तीनों का युद्धों का वर्णन किया है।